दुनिया बदल रही है, ग्लोबल पावर इक्वेशंस लगातार बदल रहे हैं और इसी बदलती दुनिया में भारत अपनी नई जगह तय करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देशों के बड़े दौरे पर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नॉर्वे में मिले उस स्वागत की, जहां पर प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसे सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गेस्चर मानना शायद छोटी बात होगी, क्योंकि ये वही दौर है जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव, ऊर्जा संकट और नई आर्थिक साझेदारियों के बीच अपने नए भरोसेमंद सहयोगी को तलाश रही है। और भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल बैलेंसिंग पावर के तौर पर नजर आ रहा है। दिलचस्प बात ऐसे में यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे को ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा, यानी कि यह दौरा सिर्फ तस्वीरों और हैंडशेक डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे रणनीति भी है, सुरक्षा भी है, ऊर्जा भी है और वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा संदेश भी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। अब इस दौरे के पीछे के असली मकसद क्या है, क्या भारत को इससे मजबूती मिलेगी, इन सभी बातों को आज इस वीडियो में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर है, यानी कि भारत की मजबूती के लिए तमाम जो काम किए जाते हैं उसके लिए चर्चा करने के लिए, अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा: नॉर्वे, क्रोएशिया, नीदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तलाश में जुटी हुई है। यूरोप लंबे समय तक रूस पर ऊर्जा के लिए निर्भर रहा, लेकिन युद्ध के बाद हालात बेहद बदल गए। अब यूरोपीय देश नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स चाहते हैं और भारत इस इक्वेशन में तेजी से मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक विशाल कंज्यूमर मार्केट है और इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ बायलैटरल मीटिंग्स नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग का एक बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नॉर्वे में हुई उस तस्वीर की है, जहां पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने खुद प्रोटोकॉल से आगे जाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे एक सिंबॉलिक डिप्लोमेसी मान रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश अब भारत के साथ रिश्तों को सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह देख रहे हैं। नॉर्वे तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है और भारत लगातार क्लीन एनर्जी, मैरीटाइम कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स पर फोकस बढ़ा रहा है। अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग के लिए नॉर्वे का किया धन्यवाद। तो इस दौरे की सबसे खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग के लिए नॉर्वे का धन्यवाद किया है। इसे सिर्फ एक कर्टेसी स्टेटमेंट नहीं मान रहे, इसे इस तरीके से देखा जा रहा है कि भारत अब इंटरनेशनल ऑपरेशंस और ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन में भी अपनी मजबूत डिप्लोमेटिक नेटवर्क बना चुका है। यानी कि भारत अब सिर्फ मदद लेने वाला देश नहीं, मदद करने वाला देश है। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की फॉरेन पॉलिसी का अंदाज बेहद बदल चुका है। पहले भारत ग्लोबल मंचों पर रिएक्टिव डिप्लोमेसी करता था, लेकिन अब भारत प्रोएक्टिव एंगेजमेंट की रणनीति पर पूरी तरह से काम कर रहा है। G20 से लेकर मिडल ईस्ट, यूरोप से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है और पीएम मोदी का ये 5 देशों का दौरा उसी बड़े डिप्लोमेटिक रोड मैप का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। कभी दुनिया भारत को सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन की तरह दिखती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आज ऊर्जा संकट हो, वैश्विक व्यापार हो, रणनीतिक साझेदारी हो या फिर जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग, भारत हर बड़ी बातचीत के केंद्र में नजर आ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे का यह दौरा, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया, प्रोटोकॉल्स को तोड़ा गया, ये दर्शाता है कि भारत की मजबूती अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें NF न्यूज।